नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी संभावित प्रत्याशी अभी से चुनावी दंगल में रेस है। आज हम लोग बात करेंगे फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र का। उससे पहले इस विधानसभा क्षेत्र का बात करने से पहले आज हम लोग जिस शख्स के पास है वो शख्स भाजपा नेत्री और भाजपा नेत्री के साथ साथ बिहार में ऐसे कम लोग, ऐसे कम नेता, ऐसे कम समाज सेवी देखने को मिलता है जो अपने पंचायत या नगर निकाय क्षेत्र में इतने ही सक्रिय और इतने ही लोकप्रिय होते हैं। फारबिसगंज नगर परिषद के 3 बार के चेयरमैन, 2 बार इनके स्वर्गीय पति भी चेयरमैन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं एक ही परिवार के जब से ये नगर निकाय का चुनाव 2000 से हो रहे हैं, एक ही परिवार के लोग सत्ता पर काबिज है लगभग। पहले वार्ड मेंबर चेयरमैन को चुनते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में पहली बार चुनाव में जनता ने सीधे चेयरमैन को चुना है। तो किसी विधायक से कम रुतबे नहीं है चेयरमैन का। तो जनता ने जब चुनकर, वो भी बिना किसी दल के जिताया है, तो वोट बैंक तो है, इसको तो आप नकार नहीं सकते जो चेयरमैन बने। हम बात कर रहे हैं वीणा देवी की। वीणा देवी अभी वर्तमान में नगर परिषद फारबिसगंज की चेयरमैन है और फारबिसगंज में विकास तो किए होंगे तभी ना चेयरमैन बन रहे हैं लगातार। उसके साथ साथ भाजपा नेत्री हैं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा रखते हैं। खुद बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा से कब जुड़े। स्वागत है मैडम। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब मैं विद्यार्थी लाइफ में थी तभी विद्यार्थी परिषद में जुड़ी। उसके बाद भाजपा में नगर अध्यक्ष बनी, नगर अध्यक्ष के बाद जिला में बनी, जिला से कई निकाय की भी मैं मेंबर बनी। जब चेयरमैन बनी तो निकाय की अध्यक्ष बनी। उसके बाद प्रदेश में 2 बार मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही, कार्यकारिणी सदस्य रही, आमंत्रित सदस्य रही। दुर्गा वाहिनी संघ में भी मैं काम की, दुर्गा वाहिनी में थी। और ऐसे कई पदों को सुशोभित करते हुए आज नगर निकाय में मैं तीसरी बार जीत के आई हूँ। आम जनता के वोट से आई हूँ। मैं आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने तरफ से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे परिस्थिति में उन्होंने हमें चुनने का काम किया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैडम साथ ही जनता के उम्मीद पर मैं खड़ा उतरने का काम करूंगी। अभी किस पद पर है भाजपा? कोई अभी कार्यकारिणी सदस्य है। कार्यकारिणी की सदस्य। हाँ। 3 बार की से वार्ड, 2 बार की वार्ड मेंबर, इस बार का चेयरमैन। आखिर जनता आप ही को क्यों चुनती है? मैं जनता को धन्यवाद देती हूँ कि जनता हमें चुनकर यहाँ लाने का काम करते हैं। ऐसा कुछ भी तो होगा जरूर। इस बार जब आप चेयरमैन बने, इस बार के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य आप जनता को बताएं जो कि जनता को नहीं पता है, महत्वपूर्ण कार्य। विकास तो देखिए सब दिन होती है। हाँ। जो भी चेयरमैन बनते हैं विकास का काम करते हैं। रोड, नाला, पुल, पुलिया, झाड़ू, कचरा, साफ सफाई, ये सब आए दिन मुद्दा का काम है, ये सभी करते हैं। लेकिन मैं जीतने के बाद सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लग चुका है। बहुत बड़े। और उसके बाद वेलकम गेट लगवाई, साइनेज बोर्ड लगवाई, अभी वेपर लाइट की टेंडर की है। बहुत सारा योजना रोड नाला का है, वो सब का भी मैं टेंडर कर रही हूँ। बहुत जल्दी विकास का गंगा बहेगा। शहर में जो पानी की समस्या है
आए दिन बारिश की पानी लग जाती है, उसकी भी निकासी का मैं व्यवस्था कर रही हूँ। और आने वाला समय में आम जनता को इसकी सुविधा दी जाएगी। और जो नगर परिषद के माध्यम से जो जो नगर निकाय में जो आय आती है, जो पैसा आता है, उससे विकास के काम को किया जाएगा और जनता को सुविधा दी जाएगी। इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा रख रहे हैं, जी, लेकिन तो बीच में कैसे छोड़ दीजिएगा अपने जनता को? जनता जाने दे- चाहेगी जनता चाहेगी तो हमें चुन के अगर विधायक बनाती है तो चेयरमैन रहकर भी मैं जनता का ही काम कर रही हूँ। और विधायक बनकर ही बनने के बाद फिर मैं जनता का ही काम करूंगी, उनकी सेवा करूंगी। अपनी बातों से पार्टी नेतृत्व को अवगत कराए हैं? जी, हम कई बार अपना बायोडाटा प्रदेश को देने का काम किए। यहाँ तक कि ऊपर बैठे शीर्ष हमें संतावना भी दिए कि आपको टिकट दी जाएगी। अब जैसा शीर्ष ऊपर बैठे शीर्ष का आदेश हो उस तरह से मैं काम करूंगी। लेकिन मैं भाजपा में हूँ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है अभी अभी इस सरकार में मैं हूँ। मैं एक बार निवेदन फिर करूंगी जाके ऊपर शीर्ष से कि मुझे मौका दिया तो जाए। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? एकदम तैयार है, जहाँ से मिले हमें हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एकदम एकदम क्षेत्र जाती हैं कि क्षेत्र हम लोगों का तो काम ही है डेली घूमना, डेली आज यहाँ कल वहाँ कार्यक्रम फलना ठिकाना कार्यक्रम बैठक में जा रहे हैं कि जनता को ये कहने जा रहे हैं कि हम विधानसभा लड़ेंगे? नहीं, जनता को कहने जा रहे हैं कि भाई हम विधानसभा लड़ेंगे। तो जनता की तरफ से भी हमें आश्वासन मिलता है कि नहीं आप लड़िए, हम लोग वोट देंगे। अच्छा, पार्टी नेतृत्व का हरी झंडी है कि जनता का हरी? हमें दोनों का हरी झंडी है। दोनों का हरी झंडी लड़ना है। लड़ना है। चलिए, फारबिसगंज विधानसभा की मूलभूत समस्याएं क्या? देखिए, यहाँ मूलभूत समस्या है कि मेरे शहर की बात करें तो यहाँ जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि निकासी नहीं है। एक सीताधार है और सीताधार में अतिक्रमण है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट बहुत बार लिखा पड़ी मैं की कि इसे मुक्त कराया जाए और इसमें मेन डैम से जोड़ा जाए। हमें अवगत कराया गया कि बहुत जल्द आपका समस्या का हल किया जाएगा। बहुत। इसके अलावा दूसरा समस्या क्या? दूसरा समस्या तो हमको नजर नहीं आ रही है। आम जनता की समस्या जो भी है उसको हम लोग निपटाने का काम करते हैं और जहाँ भी समस्या है उसको भी निपटाने का काम करेंगे। जब क्षेत्र जाते होंगे जनता क्या कहते हैं? जनता का आम काम तो हम कर ही देते हैं, जनता क्या कहेंगे। नगर परिषद के अलावा जो कुछ क्षेत्र हैं जहां आपका काम नहीं, हाँ, वहां के लोग क्या कहते हैं? वहाँ के लोग बहुत सारा काम का उम्मीद रखते हैं और हम लोगों से उम्मीद ही रखते हैं जनता। हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। कि भाजपा के लोग हम लोग का मदद नहीं करते। ऐसा नहीं, जीतने के बाद सब भूल जाता है, इसलिए भाजपा को क्या करेंगे मदद? ऐसा नहीं है। यहाँ भाजपा पूरा आरोप लगा रहे भाजपा पर। यहाँ भाजपा के ही विधायक बनते हैं और भाजपा के ही विधायक बनेंगे। जो भी हो, जिनको भी लोग टिकट दे के भेजे, अपना सिंबल पे यहाँ चुनाव जीती जाती है और यहाँ मोदी जी का नाम पे वोट होता है। जिनको लोग टिकट दे के भेजेंगे। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया। ऐसा बात नहीं है। जहाँ विकास होगी वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। विकास ही विकास है और विकास बहुत शीघ्र। यहाँ यही ले लीजिए मेरे शहर में अभी अब जब घूमे होंगे तो देखे होंगे कि रोड सब अध किचड़ा है, लेकिन जब आप यही 2-3 महीना के बाद आएंगे तो पूरा रोड देखेंगे चकाचक मिलेगा। क्योंकि सबका टेंडर हो गया है, सब काम होगा तो विकास होगा। वहाँ तो लोग आरोप लगाएंगे ही। तो आरोप लगाने वाले सबसे पहले अपने अंदर देखे तब आरोप लगाए।
इंडिया गठबंधन वाले लोग, तेजस्वी यादव माई बहन योजना ला रही, सब महिला का वोट उनके पास, आप लोग के पास कुछ नहीं, एक भी महिला का वोट नहीं। ऐसा नहीं है। 2500 रुपया देंगे वो हर महीना, ऐसा नहीं है, वो कहाँ से देंगे? दे रहे हैं जो बगल की जो सरकार। जो बीजेपी का आवाज उठता है, वो पहले जाके सुना देते हैं कि मैं देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी का देन है और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का देन है। और सारी महिला, जो भी महिलाएं हैं, वो सारी का सारी वोट करेंगी एनडीए सरकार बिना को। पैसा ली वो 2500 रुपया देंगे हर महिला को। कहती है मैं जिसका अन्न खाती हूँ, जिसका महिलाओं को सम्मान मिलती है, जहाँ इज्जत मिलता है, मैं वोट वही करूंगी। बिजली बिल 200 माफ होगा, 200 यूनिट, उनको ना वोट देगा, आप लोग को क्यों देगा? बिजली बिल तो नीतीश जी तो 125 यूनिट तो सब एक आ जाता है। बोलने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन जो सामने में मिला है लोग उसी से संतुष्ट है। पेंशन भी बूढ़े बुजुर्ग का 2000 करेंगे, यहाँ तो 1100 हो गया। 2000 ज्यादा है ना। वो बोलने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो वोट मिलेगा, जनता देगा भाजपा नहीं नहीं, सपना दिखाने से नहीं होता है, सपना को साकार करने से को। वोट होता है। मिलेगा आप लोग को। अभी अभी जो नीतीश जी हैं, एनडीए की सरकार है, जो सपना, वो सपना दिखाते हैं, ये पूरा करते हैं, ये देते हैं। तो वोट किसको दे करेंगे? लोग इन्हीं को करेंगे जो दे रहे हैं, जिनका जो लोग खाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको वोट करेंगे। देखिए, बीना देवी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग सपना दिखाते हैं और एनडीए के लोग सपना साकार करते हैं, इसलिए एनडीए को वोट मिलेगा, इंडिया को नहीं मिलेगा। इंडिया गठबंधन के झांसे में यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं करेंगे तो नहीं, और इंडिया एनडीए के लोग जो कहते हैं वो कर देते। 125 यूनिट बिजली दे दिए फ्री, उसके बाद होम गार्ड का सैलरी बढ़ा दिए, पेंशन बढ़ा दिए, 10,000 रुपये इसी महीने में महिलाओं के खाते में आने हैं, वो देंगे यार, ये देना शुरू कर दिए। तो महिलाएं जीविका दीदी के स्वावलंबन माध्यम से की तरह अपनी क्या कहते हैं स्वरोजगार को करने में सक्षम हो सकती है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो 5 ऐसे काम जो आप करेंगे फॉरवर्ड के लिए आपके तरफ से। सबसे पहले तो मैं जनता से मिलूंगी, जनता की जो मांगे होगी उसको पूरा करने का कोशिश करूंगी। जैसे 5 काम बताइए, जनता क्या करेंगे आप? क्यों जीतने के बाद तो लोग पटना दिल्ली रहने लगेंगे, पहले तुम जनता याद रखेगा ना। ऐसा नहीं है, जीतने के बाद लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता से आए दिन मिला करते हैं और जनता की समस्या को सुनते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, उनकी कामना को पूरा नहीं करेंगे, जनता इतनी बुद्धू नहीं है कि आपको वोट करेगी और आने वाला समय में जनता आपको ठेंगा दिखा देगी। तो जनता से मिल के ही तय करेंगे क्या करेंगे। हाँ, जनता का जो मांग होगी उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। तब पर भी कुछ तो सोचे होंगे। जो बाकी समस्या है, अभी जो विकास की जो गंगा बह रही है, इस विकास में जो छूटा हुआ काम होगा, आम जनता का काम होगा, उसको करने का काम करेंगे। रोड, नाला, पुल, पुलिया, बहुत सारा काम है। मतलब काम को जब गिनाने लगिएगा तो उसका अंत नहीं है। और इच्छा अनंत होती है, इच्छाएं का अंत नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, एक काम आप पूरा करेंगे, दूसरी मांग होगी, दूसरा पूरा करेंगे, तीसरी मांग होगी। मांग बढ़ते रहती है, आम जनता की मांग को हम पूरा करेंगे और काम विकास ही विकास करेंगे। पार्टी नेतृत्व को कुछ कहना चाहेंगे? मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं उस लायक हूँ तो हमें एक बार वोट दे, टिकट देकर विधायक बनाने का काम करें। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, बीना देवी का कहना है पार्टी नेतृत्व मेरे नाम पर विचार करे। मैंने जो फारबिसगंज की जनता के लिए काम किया है वो यहाँ की जनता जानती है, क्योंकि वार्ड पार्षद रहते हुए, चेयरमैन के रहते, जो मैंने पहले काम किया, उसी काम के आधार पर पूरी जनता एकजुट होकर मुझे
जनता के मतों से ही चेयरमैन बनने का सौभाग्य मिला। इसलिए मेरी छवि फॉरबिसगंज में काम करने वाली नेत्री के रूप में है, ना कि किसी को बरगलाने के रूप में। तो काम करने वाली छवि जनता के नजर में है, इसलिए पार्टी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, पार्टी मेरे नाम पर विचार करे। पार्टी के चौमुखी विकास के लिए, फॉरबिसगंज की चौमुखी विकास के लिए मैं लगातार तत्पर रहूंगी और पार्टी के हाथों को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और पार्टी की सेवा करती रहूंगी। धन्यवाद।